देखिए संजय सिंह जी बाहर आने वाले हैं किसी भी समय। बीजेपी और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम लग गया उनको मुख्यमंत्री बनाने में, है ना। अभी आपने सुन लिया विनीत गोयनका बोल रहा है, अभी गौरव जी भी कुछ बोल देंगे। ये आपकी पार्टी में सब ठीक है कि नहीं है, जरा एक बार क्लियर कर दीजिए। ये आम आदमी पार्टी में सब ठीक है? क्योंकि अरविंद जी के जाने के बाद जैसे मतलब इंग्लिश में कहावत है हेडलेस चिकन्स, पता नहीं है कि किस तरफ जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, कहां जाना है, उस टाइप की सिचुएशन तो नहीं हो गई है। गुप्ता जी आवाज आ रही है? ये नेटवर्क में भी प्रॉब्लम होने लगी है भाई आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, तो ये क्या हो रहा। लेकिन बहरहाल गौरव जी और फिर काका जी आपके पास आ रहा हूं, टॉपिक पे रहेंगे। गौरव जी, आम आदमी पार्टी कह रही है इट डजंट मैटर। नहीं बैठ के कर रहे चर्चा। हाँ क्या कह रहे हैं? क्या मारा आपने वन लाइनर? मैंने कहा कहीं जेल से बैठ के तो चर्चा नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, पीछे से राजेश जी, अरे राजेश जी जेल में नहीं है भैया, ग्रे है, सलाखे नहीं है। हाँ, लेकिन मनोज सिंह काका जी सबको ले आइए। मल्टी मिलने गए, मल्टी ऑन है, मल्टी ऑन है। मैं अपनी बात तो कर लूँ अब। हाँ अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। ओके देन कमिंग टू काका। हाँ बोलिए बोलिए गौरव जी। देखिए क्या तर्क दिया गया राजेश जी द्वारा। उन्होंने कहा कि टाइमिंग गलत है, सब हम एक साथ आ गए। गौरव राजेश मतलब सोचिए, भारत को तो जोड़ ही दिया है मोदी जी ने। अब ये सारे पापी, ठग, कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी एक साथ आए हैं और ये सोचते हैं कि मोदी जी की ईमानदारी पे भारी पड़ेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर टाइमिंग इतनी अच्छी है तो मस्त रहो ना भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? चुनाव का समय है, जनता बता देगी कि जनता कहाँ खड़ी है। दिल्ली में सातों की सातों सीटें हमारी आएंगी, आप देख लेना, जो मर्जी कर लो। गठबंधन किया है तब भी हार जाओगे। अब बेल पे बताता हूं, सुनिएगा। पहला सवाल जनता जो पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे? कल जो बेल मिली है ये बेल है, एक्विटल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम है ईडी ने बिल्कुल फेयरनेस में कहा कि नहीं, अब कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा ये प्रेसिडेंस नहीं रहेगा और ठीक है हम जमानत दे देते हैं। इसका लाभ क्या इस नाव का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे? उत्तर है नहीं। इनको तो यही लग रहा है। पे आपको और बता दूं, राजेश जी को तो यही लग रहा है कि संजय जी आ गए, मनीष जी आने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जी परसों आने वाले हैं। जरा क्लियर कर दीजिए। ऐसा बोल के दुखी मत करिए। विनीत जी रिलैक्स। नहीं, मैं ऐश्वर्या जी आपको एक बड़ी बात बताता हूं। बड़ी बात। आप ये सवाल पूछिएगा जरूर। परसों आपकी चर्चा देखिएगा, उसमें ये लोग कह रहे थे पीएमएलए में बेल नहीं मिलती है। हाँ कह रहे थे। अब तो बेल मिल गई, इसका मतलब तब झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात, ये लोग कह रहे थे कि जो रिक्की है, ओके 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 उसके 7 करोड़ रुपए। बोलिए बोलिए गौरव जी, बात कंप्लीट कीजिए। इन्होंने एक और बात कही कि 60 करोड़ रुपए का चंदा आया, उसके बाद बेल मिली। तो मैं पूछना चाहता हूं, संजय सिंह इतने अमीर आदमी हैं, 60 करोड़ रुपए दे के उन्होंने बेल ली है क्या? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है समय के साथ ये अपना स्टैंड बदल देते हैं। जो दुश्मन होते हैं उन्हें दोस्त बना लेते हैं। मैं शीश महल में जाते हैं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। बच्चों की कसम खाते हैं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। बीवी की कसम खाते हैं कि मैं कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और वो सब करते हैं जो ये कसम खाते हैं कि मैं नहीं करूंगा। ओके, राजेश गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। राजेश जी। भाटिया साहब, मुझे ना कभी कभी बड़ा अचंभा होता है और मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता, आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैं सबको अपना मानता हूँ, आप मेरे विचारधारा के विरोधी हो सकते, लेकिन कभी कभी बातों में बड़ा हंसी आती है। आपने अभी कहा कि हम बार बार कहते हैं कि नहीं, हमने कहा पीएलएलए एक्ट में जमानत बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, जो जमानत हुई आप उसके फैक्ट को बताइए। वहां पर ईडी के करते हैं तो जस्टिस खन्ना ने, बता रहा हूं आपको, बात सुनिए, ये कहा कि आप बताइए जब मनी ट्रेन कुछ भी नहीं है, आप 6 महीने से उनको जेल में रख सकते हो, एक माननीय सांसद को कुछ नहीं निकल रहा है तो आप जेल में तो नहीं रख सकते। और उसके बाद में एजी राजू ने कहा गुरुवार तक का टाइम दीजिए। जस्टिस नहीं, राजेश जी आपकी बात नहीं आ रही है क्लियरली भाई। राजेश जी अपने ईपी को ठीक कीजिए। राजेश जी अपने ईपी को ठीक कीजिए। अपने ईपी जो वो माइक माउथपीस जो आपके ईपी का माउथपीस है उसको ठीक कीजिए। अगर आपने वो ब्लूटूथ वाले लगाए हुए हैं तो वो क्लियरली पकड़ नहीं रहे हैं ऑडियो को। कोई बात नहीं, मैं जरा 1 मिनट जरा मनोज सिंह काका जी के पास जा रहा हूं। काका जी, ये आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव
बहुत खुश थे प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके बात बोल रही हैं, उनसे बड़ी नेत्री कांग्रेस साबित करना चाह रही है। आप मुझे बताइए सचमुच मनोज सिंह काका जी, अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गया, आप बताइए कितनी सीट जीत जाएंगे आप इस तरह से? राहुल गांधी को, मतलब गांधी परिवार से एक आदमी, यूपी में 80 सीटें हैं, एक सीट नहीं मिल रही उनको सेफ, समझते हैं आप भी राजनीति में हैं काका जी? एवरीवन ऑन है प्लीज। देखिए ऐश्वर्य, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है 2014 में जी, और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी हार जाएगी। उसका ज्वलंत उदाहरण अभी हाल ही में हुआ घोसी का उपचुनाव है। आपसे मैंने कई बार कई संवादों में कहा है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, बेचैन है। पूछिए अभी इनका गाजीपुर में कौन प्रत्याशी होगा, पूछिए इनसे, पूछिए जरा। जिस पार्टी के कई नेता इसलिए छोड़ रहे हो राजनीति, वो जानते हैं कि चूंकि जमीन पे हकीकत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि 10 सालों में एक वैकेंसी नहीं हुई, युवाओं में जहां 83% बेरोजगारी है, वो जानता है कि उसके जीवन में समृद्धि और सुख और समावेशी विकास तब आएगा जब समाजवादियों की जीत होगी। उसके हाथ में लैपटॉप तब आएगा जब समाजवादियों की जीत होगी। और ये बहुत सुचिता का पैमाना पढ़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की आज रिपोर्ट है, देखिए कि 25 भ्रष्ट नेताओं पर ईडी सीबीआई की जांच हुई और 23 को बरी कर दिया गया। क्यों उसमें शिवेंदु अधिकारी को, हेमंत शर्मा को और तमाम लोगों को क्यों बरी कर दिया गया? क्यों कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा। तो इस देश में कोई भ्रष्ट नहीं है। जिसका जनाधार होगा, जो काम करेगा, उसको बीजेपी भ्रष्टाचारी बताएगी। जो बुनियादी सवाल करेगा वो तब तक बताएगी जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन न कर लें। जैसे ज्वाइन कर लेंगे वैसे। और ये तो तथाकथित न्यायिक जानकार हैं, इन्होंने वो बात नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ईडी से कि आप संजय सिंह को इससे ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं आप मुश्किल में आ जाओगे। तब ईडी ने अपोज नहीं किया पीएमएलए एक्ट में। इधर उधर करके सिर्फ स्तुतिगान करना और चारण चंपन करना, कितना लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी। ओके पप्पू यादव जी को भी ले आइए। राजनाथ सिंह जैसा वरिष्ठ पप्पू यादव जी, पप्पू यादव एंड गौरव भाटिया जी, पप्पू यादव जी, नहीं आ रहा हूं, राजेश गुप्ता जी, पप्पू यादव जी एंड गौरव भाटिया जी, कैन हैव दीस 3 पीपल ऑन। पप्पू यादव जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? आपके साथ तो बहुत गलत किया है। नहीं मैंने जी प्रणाम। पप्पू जी, वहां पे आप सब नेता एक साथ आ गए, आपको क्या लग रहा है? आप पूर्णिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग बीजेपी और मोदी को टक्कर दे पाएंगे? पप्पू जी वो कांग्रेस में है या नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं वो नहीं कह रहा। वो कांग्रेस में है या नहीं है, मैं तो पप्पू भाई से जानना चाहता हूं। कोई बात, एक प्रणाम, थैंक यू, वो आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमस्ते, प्रणाम। पहले भाटिया साहब, देखिए जब मैं कांग्रेस ज्वाइन किया तो मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही तो हूँ। आपको भी मेरे नेचर के बारे में पता है भाटिया साहब। हमको 2 सीट तो लालू यादव जी ने तो कह ही दिया था कि आप ज्वाइन कर लो, मधेपुरा चुनाव लड़ो। और आपको पता है कि मैं उनका रेस्पेक्ट कोई आज नहीं, 83-84 से लेके विपक्ष के नेता के साथ से लेके आज तक मैं उनके साथ एक रियल में एक पुत्र। मैं तो अपने फूफा जी को छोड़ दिया, रूपलाल यादव को, और 11 एमएलए लेकर के निर्दलीय हम लोग, मुख्यमंत्री से लेकर जनसंघ भी उस वक्त आप लोग साथ में थे। लंबे समय तक हम साथ में रहे। लेकिन जो वैचारिक कुछ चीजें होती है राजनीति में, आपको भी पता है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, कोई चीज आपसे छुपी हुई नहीं है कि एक बात आई, मैंने कहा पूर्णिया लड़ूंगा। मैं लंबे समय से पूर्णिया में मैं लगातार काम कर रहा था। 7-8 महीने से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का कार्यक्रम था। 6,40,000 फैमिली से हम मिले, ऑन रिकॉर्ड मिले। 27 दिन गाड़ी पे रहे हम, लगातार सुबह 9 बजे निकलते थे, 3 बजे आते थे। मैंने मधेपुरा तो मेरा घर है भाटिया जी, आप जानते हैं। हम 2 बार वहां से भी सांसद रहे। मैडम जहां से सुपौल से सांसद रही, वो भी मेरा गांव है, अपना गांव है, वहां कोई और नहीं। ये जो पूर्णिया है, सुपौल है, ये तो पूर्णिया, ये कांग्रेस की सीट रही है। 4 बार हम सांसद यहाँ रहे। एक बार मेरी माँ 32,000 से चुनाव हार गई, मैडम है नहीं वहां। 2 बार हम रहे वहां पर। तो मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि मैं किसी राजनीति, जब एक बार पूर्णिया ने हमको कभी हराया नहीं, आज तक हम पूर्णिया से नहीं हारे। मेरी माँ को भी उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, मेरे बगैर समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय थी। तो मैं, आप खुद सोचिए कि पूर्णिया जहां जात पात कास्ट हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता है, मेरे रहते हुए कोई कास्ट पास नहीं होता, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, तो क्या मेरा पूर्णिया छोड़ना? अब अकेले लड़े ठीक है, कोई बात नहीं, गठबंधन धर्म की मजबूरियां होगी,
हम उसमें क्या कर सकते हैं भाटिया जी? मैं आलोचना में नहीं जाऊंगा। गठबंधन अब राजा की पत्नी लड़ रही है। मैं उत्तर बहुत दे जगह आ रहा हूं। साथी फ्रेंडली को, मित्र को जवाब बदल रहे बहुत पप्पू जगह जी आप। फ्रेंडली फाइट भी है, जी बहुत जगह हो रहा है। आप क्या आप भी भाटिया जी उठा के देखिए, आप तो आधे से अधिक कांग्रेसी को ला करके आप चुनाव लड़ा रहे हैं।